नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपकी हथेली में बहुत सारे अच्छे ऐसे योग हैं जो बहुत सक्सेसफुल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहला प्रश्न करियर के रिगार्डिंग है। तो पाम में जितनी भी रेखाएं और जितने भी हम क्षेत्र देखते हैं उसके द्वारा नेचर इंडिकेट होता है, और वो नेचर से करियर प्रेडिक्ट करना बहुत सही रहता है, क्योंकि अगर नेचर वाइज करियर अगर मेंटेन किया जाए तो ऐसे जातक अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ मन भी लगता है। सफलता के जो स्तर है वो भी बहुत बड़े हुए रहते हैं, क्योंकि भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है और वो क्षेत्र में एक अलग तरह की पॉजिटिविटी एंड गुडविल भी प्राप्त होती है। तो आपकी जो पाम का स्ट्रक्चर है वो लंबाई में ज़्यादा, जिसे हम वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, और वाटर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग एंड केयरिंग, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए डिवोटेड बनाता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को उन सभी करियर को स्किप करना चाहिए, या क्षेत्र को जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, जहाँ पर रेस्टलेसनेस हो, या एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, क्योंकि ये सब कॉम्बिनेशन आपको हेल्प नहीं करेगा नेचर वाइज। तो उन सभी क्षेत्रों से बच करके रहना चाहिए जहाँ पर डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो, क्योंकि वाटर एलिमेंट हैंड प्योरली इमोशन बेस्ड वर्क करता है। इसीलिए आपको अपने अंदर स्किल्ड एंड स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आपका जो माइंड लाइन है वो भी स्ट्रेट है, हल्का सा डिक्लाइन है, चंद्र की तरफ झुका हुआ है, जो ग्रेट इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल पर्सनैलिटी और स्किल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा किसी भी विषय को लेकर के स्किल्ड होते जाएंगे, आपकी कंपटीशन ऑटोमेटिकली लूज होते चले जाएंगे, जिसके कारण आपको मात देने वाला फिर कोई मिलेगा नहीं किसी भी क्षेत्र के विषय में। लेकिन अगर इसी कंडीशन में आप अगर जॉब के लिए तैयारी करें तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ आपकी नहीं है, क्योंकि सन माउंट के ऊपर में हम देख सक रहे हैं कि इस तरह की आड़ी रेखाएं भी और मल्टीपल लाइन पहले ही फोकस में बहुत ज़्यादा कमी दे देती है, विजन्स में कमी देती है, कॉन्फिडेंस में कमी देती है, और इस कंडीशन में जॉब में सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी आना मुश्किल होता है। लेफ्ट पाम में सन फिंगर पे ही आपका तिल भी मौजूद है, जिसका क्या परिणाम है अभी बताया जाएगा। लेकिन आप अगर सन को इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आप जॉब करें या ना करें, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, विजन की रिगार्डिंग क्लैरिटी, एक तरीके से कंसिस्टेंसी और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल, इन सारी चीज़ों में मजबूती आते हुए देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपके लिए कुछ भी पाना बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। यहाँ पर जो बात कही गई कि बहुत अच्छे इंडिकेशंस अवेलेबल हैं, तो वो यही है कि जब भी इस तरह की मरकरी लाइन निकलती है जो स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, लक लाइन आपके एफर्ट्स को और माइंड लाइन आपकी एक तरीके से बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विवेक और योग्यताओं को, इसके द्वारा जब मनी ट्रायंगल का यह कॉम्बिनेशन आता है तो ये व्यक्ति को मल्टी मिलियनर, ग्रेट लेवल का बिजनेसमैन और बहुत ज़्यादा पैसा, समृद्धि देने वाला होता है, क्योंकि यह साम्राज्य योग का निर्माण करता है। साम्राज्य योग का तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक इतने कैपेबल होते हैं कि दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, और यही आपकी लक लाइन भी इंडिकेट कर रही है कि आपकी लक लाइन की कंडीशन अच्छी है, क्योंकि यह सैटर्न की तरफ ना झुकते हुए जुपिटर की तरफ चल गई है, जो व्यक्ति को पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ग्रेट लेवल का लीडर या नेम फेम या सोसाइटी में अच्छा स्टेटस देती ही है। तो आपकी करियर बहुत स्टेबल रहने वाली है। अर्निंग या फाइनेंशियल ग्रोथ आपको आपकी लाइफ में 22 और 4 के मिड से ही मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी समय से मरकरी लाइन भी जनरेटेड है, एंड माइंड और लाइफ लाइन में भी इंडिपेंडेंसी इसी पीरियड से आया हुआ है। तो इसीलिए यह समय आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, और तकरीबन 22 के एज के आसपास तक ही आते आते आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगेंगे, क्योंकि मरकरी सिर्फ बिजनेस के द्वारा ही पैसा नहीं देता, टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा भी बहुत पैसा देता है, जैसे कि इंटरनेट, सोशल मीडियाज़, इन सब के द्वारा भी आपको प्रोग्रेस बहुत मिलेगा। और मरकरी की फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, ये सब कुछ अच्छा देता है। बिजनेस लक एंड सेंस अच्छी देता है ये। मरकरी माउंट भी डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में इंटरनेट से रिलेटेड वर्क, शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्क, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इन सब से रिलेटेड वर्क में भी आपका ये इंटरेस्ट लेकर के जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इस फील्ड से भी रिलेटेड लाभ मिलेगा। लेकिन मोर ओवर आपको जो मेन जो कोर बात है वो यही है कि आपको स्किल बेस्ड वर्क करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन लाना चाहिए, नहीं है तो किसी भी विषय को लेकर के डेवलप करना चाहिए, और इंडिपेंडेंट वर्क एंड बिजनेस से ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा पैसा और समृद्धि आपको देखने मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का कॉम्बिनेशन करोड़पति, अरबपति बनाता है। आज के डेट में जितने भी लोग ग्रेट लेवल के बिजनेसमैन हैं, बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा, बहुत ज़्यादा नाम शोहरत है, इस तरीके का मनी ट्रायंगल उनके पाम में अवेलेबल है।
क्योंकि ये मरकरी लाइन जो होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपके हाथ में अगर स्किल है किसी भी विषय को लेकर के तो आपकी डिमांड हमेशा हाई ही रहेगी, आपको कोई नहीं छेड़ सकता। इसीलिए आपको इस विषय पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाग रही है, पूरी दुनिया जहाँ लगी पड़ी है, उस फील्ड में कहीं ना कहीं जाना आपके नेचर वाइज ठीक ज़्यादा नहीं रहेगा, अर्थात ज़्यादा प्रेशर स्ट्रेसफुल कंडीशन से कहीं ना कहीं आपको बच के रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बात करें तो आप एक रेखा देखेंगे जो लाइफ लाइन के पैरेलल निकल रही है। ये जब लाइन निकलती है तो इसे गार्डियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, और ये बेसिकली आपके पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट को या लक को और पास्ट लाइफ से कनेक्टेड पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन बहुत मेजर लाइन है पाम में, और यहाँ से इस तरह की लाइन निकले तो बहुत ग्रेट सपोर्ट लाइफ में देखने को मिलता है ब्लेसिंग्स के तौर पे। तो ये रेखा निकली है 27 के एज के आसपास में, और यहीं पर 25 से 7 के मिड में आपकी जो यूनियन लाइन है वो स्ट्रांग होती जा रही है। अभी समय के साथ और स्ट्रांग होती जाएगी। तो इस कंडीशन में आपकी मैरिज होना और अरेंज मैरिज होना, क्योंकि जुपिटर पर जब आड़ी रेखा होती है तो माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, संस्कार अच्छे मिले हुए रहते हैं, तो उनके सजेशन और एडवाइस को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका सजेशन एडवाइस एक तरीके से ब्रह्मा की लकीर है। जुपिटर माता पिता को गुरुजन को दर्शा रहे हैं। आड़ी रेखा इस बात का संकेत है कि आप जितना उनके कहने अनुसार चलेंगे उतना आपका लाइफ में स्ट्रेस, स्ट्रगल, एंजाइटीज, डिस्टर्बेंस, डिफिकल्टीज खत्म होता जाएगा। जितना अगेंस्ट चलेंगे उतना लाइफ टफ होता चला जाएगा। बाद में आपको कहना ही पड़ेगा कि माता पिता से कि आपने सही कहा था। तो यहाँ पर जुपिटर की आड़ी रेखा आपको बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल, इमोशनल, सेंसिटिव बनाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगी दूसरों के लिए। आप जैसे वो इंसान वो होते हैं जो अपना नुकसान कर दूसरों का लाभ करने जाते हैं, दूसरों को पहले रखते हैं, किसी का दुख दर्द नहीं देख पाते, इमोशनल डिसीजन क्विकली लेते हैं। उन सब चीज़ों से बचना है आपको, क्योंकि अपना नुकसान करके दूसरों का फ़ायदा करना ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होती और इससे नुकसान ही बढ़ता है। तो इस कंडीशन में आप कहीं ना कहीं इमोशनल बेस्ड डिसीजन कम लें। सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें कि ये जो लोग हैं ये सही है या नहीं है, ये जो दोस्त हैं या सही है या नहीं है। तो दोस्तों से थोड़ा खबरदार या बच के रहने की ज़रूरत है, खासकर मनी मैटर्स को लेकर के या सपोर्ट करने के मैटर्स को लेकर के कि कहाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी इस तरीके का जुपिटर बहुत अच्छी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, आप भी स्पिरिचुअली बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आध्यात्मिक और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि भी देता है और ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से डेफिनेटली आती है। जब आप जुपिटर को एक्टिव करेंगे तो ये जो मार्शियन नेगेटिव एनर्जी है जो अननेसेसरी वरीज देती है, शुक्र की आड़ी रेखा जो रिलेशन में डिस्टर्बेंस के कारण प्रॉब्लम देती है, राहु की रेखा जो भ्रम, और सूर्य की आड़ी रेखा जो फोकस या लाइफ के प्रति क्लैरिटी या विजन क्लैरिटी या कंसिस्टेंसी, एम क्लैरिटी के रिगार्डिंग डिफिकल्टीज देती है, ये सब खत्म होने लगेगा। तो जुपिटर को ठीक रखने के लिए, जिसके कारण अगर मोटापा भी ज़्यादा है तो इसको ठीक रखने के लिए मंगल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जैसे गर्म पानी का उपयोग ज़्यादा करना, नीम का पेड़ लगाना, किन्हीं भी उग्र देवी देवता या हनुमान जी की आराधना करना, और कोई भी प्रैक्टिकल इसका रेमेडी यही है कि फिजिकल एक्टिविटी करना, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, योगा के माध्यम से या जिम के माध्यम से। ये चीज़ अब आप करेंगे तो मंगल की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, जिसके कारण लाइफ में लॉजिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी, फोकस में इंक्रीजमेंट, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, और ओवरऑल किसी भी चीज़ को पाने की जो ललक लालसा है या इच्छा शक्ति वो सब प्रबल होना शुरू हो जाएगा। एक्टिवनेस आपके जीवन में बढ़ जाएगा। और जुपिटर की नेगेटिव एनर्जीज में जो मोटापा आ रहा है या गलत लोगों का सपोर्ट कर दे रहे हैं या आगे चल के जो नुकसान हो सकता है इमोशनल नेचर के कारण, उन सारी चीज़ों में सुधार हो जाएगा। यहाँ पर चंद्र के ऊपर में आड़ी रेखा है और लाइफ लाइन से बाहर की तरफ रेखा जा रही है। ये फॉरेन कनेक्शन 100% देता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन घर में ज़्यादा व्यक्ति को रहने ही नहीं देता। घर में आप ज़्यादा रहेंगे आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीली स्ट्रेस, बेफिजूल का डर, भय, चिंता होने लगेगा। वही जब आप ट्रैवलिंग करेंगे, प्रकृति के निकट रहेंगे, घर के बाहर रहेंगे, तो जब लाइफ को फेस टू फेस देख पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग तो करेगा ही, लेकिन आपको बहुत नई नई तरह की सीखें या उन्नति भी देगा। इसलिए ये कॉम्बिनेशन फॉरेन कनेक्शन देता है और 22-23 के इस तक आपको फॉरेन से किसी भी रूप में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वहाँ से अर्निंग आना या वहाँ से कोई ऑफर आना या फॉरेन या जन्म स्थान से दूर स्टेबिलिटी के योग बनने लगना, ये सब कुछ हमें देखने मिलेगा। तो यहाँ पर फॉरेन कनेक्शन आपके दोनों पाम में है।
अब यहाँ पर सन पे ये वर्क करना है कि सन पे मल्टीपल लाइन है तो आपका बार बार डेडिकेशन इन्फ्लुएंस होगा, जैसे मल्टीपल टास्क करना, मल्टीपल इंटरेस्ट रखना, दूसरों के कहनों में आना, उन सब से बचना है। इमोशनल नेचर या मूड स्विंग या इमोशंस के बिहाव पे डिसीजंस लेने से बचना है। बाकी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रेट है, लॉन्ग लाइफ है आपकी, बहुत अच्छी लाइफ रहने वाली है। शुक्र अमाउंट डेवलप अच्छा है जिसके कारण तमाम तरह के लग्जरीज, कंफर्ट एंड रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा। माता पिता को अच्छी सेवा आप दे सकेंगे क्योंकि जुपिटर अच्छा है। मरकरी अच्छा है जिसके कारण लैंग्वेज के ऊपर पकड़, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आईक्यू लेवल, इन सारी और बिजनेस लक, इन सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट देता ही है। माइंड लाइन की कंडीशन अच्छी हो रही है, मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस अपने एफर्ट से बढ़ता जाएगा। इस तरह की जो फर्स्ट फैलेंज पे आरडी रेखा होती है ये अननेसेसरी वरीज जो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से आता है उसको दर्शा रहा होता है। तो लाइफ में चाहे कैसे भी सिनेरियो क्यों ना हो, घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, खुद पर, परमात्मा पर भरोसा ज़्यादा रखना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब भी हम तिल का साइन देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र है और ये पूरा का पूरा राहु का क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर जब भी हमने ये तिल मस्सा छोटा भी अगर पाया है तो ऐसे लोगों का रातों रात जीवन परिवर्तन होता देखने को मिला है सुखद रूप से। जैसे बहुत ज़्यादा नेम फेम हो जाना, क्योंकि राहु सडन देते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में सक्सेस देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना, कहीं बहुत अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट हो जाना। और अगर उसका प्रमाण भी हम देखें तो यहाँ लाइफ लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन एक अंदर चली है, फिर एक आगे बाहर की तरफ चल गई है। यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा लकीएस्ट लोगों के हाथ में होता है क्योंकि यह पुराने जीवन को बिल्कुल ख़त्म करके नया और बहुत अच्छा जीवन देता है। इसीलिए लाइफ लाइन इतनी पॉजिटिवली चेंज होती है, जिसमें नए तरह की लग्जरीज, कंफर्ट, ग्रेट लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टीज़, ये सारी कुछ चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देती है। और ये सब कुछ इवेंट देखिए जस्ट आपके सपोर्टिव लाइन एक्टिव होने के बाद, यानी मैरिज के बाद 27 के लमसम के आसपास से, और उसके बाद से होता दिखाई दे रहा है। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं जो लक्की आपको बना रहे हैं। एक बार इसका कंफर्मेशन हम लेफ्ट पाम में ले लें तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि यहाँ पर जो ये तिल है, ये कॉम्बिनेशन फादर से रिलेशन में भी डिस्टर्बेंस, जैसे वैचारिक अनबन, मतभेद होना, कंफर्ट थोड़ा कम होना, और बेसिकली यह कॉम्बिनेशन जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है। इसीलिए पहले से अपनी मेंटेलिटी को इस विषय को लेकर के क्लियर रखें कि जब आप सन रेमेडी करेंगे तब जाके आपको सन हेल्प कर सकते हैं जॉब में, लेकिन आप जॉब में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके पाम में परमात्मा ने बड़ा ही काम दिया है, वो है बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क, उसके थ्रू जाना ही ठीक रहेगा। शुक्र अमाउंट दोनों पाम में बहुत ज़्यादा बलपूर्वक है। अच्छी संगत आदत लोगों को बनाए रखें, लाइफ बहुत आपकी लग्जरीज, कंफर्टेबल और सक्सेसफुल होने वाली है। बहुत अच्छा मटेरियलिज्म एंजॉय करेंगे आप, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख आपको 32 साल के पहले तक ही मिल जाएगा। जुपिटर की आड़ी रेखा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल, सिंपैथेटिक, दूसरों का मदद करने वाला, आगे से रहकर दूसरों की मदद करने वाला बनाएगा। स्पिरिचुअलिटी वे में अपने आप को डेवलप करें, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और माता पिता के कहे अनुसार चलना, गुरुजन के कहे अनुसार चलना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। माइंड लाइन इधर डिक्लाइन है, जो डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और रिसर्च में इंटरेस्ट देता है। इसीलिए स्किल जो भी आप डेवलप करेंगे उसमें यह माइंड आपको प्रॉपरली हेल्प कर पाएगा। हार्ट लाइन सैटर्न पर आकर के रुका हुआ है, मनी माइंडेड आगे चल के आपको ये बनाएगा। प्रैक्टिकल, लॉजिकल आप धीरे धीरे होते चले जाएंगे और थोड़ा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी आपको देगा। और मून लक का बहुत मेजर कनेक्शन आ रहा है, इसलिए फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन अर्निंग और फॉरेन में सेटलमेंट और लॉन्ग लाइफ के अतिरिक्त 75 प्लस की एज आसानी से यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। बहुत ग्रेट लाइफ आपकी रहने वाली है। बस आपको आपके चंद्र के रिगार्डिंग रेमेडी और सन के रिगार्डिंग रेमेडी दिया जाएगा ताकि मन विचलित, भयभीत होना, चिंतित होना खत्म हो। शिव जी की आराधना के अतिरिक्त और सन यानी विजन, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस रेट, वेल्थ, इन सभी चीज़ों में अपग्रेडेशन इमीडिएटली हो सके। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।